ये देखो बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसे हम 2 डिग्री प्रोटीन भी बोलते हैं। कहाँ से बनेगा? ये 1 डिग्री प्रोटीन से बनेगा, क्योंकि 1 डिग्री प्रोटीन जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सिंपल स्ट्रक्चर वेरी रिएक्टिव, ये रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा भाई? 2 डिग्री स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये क्या बनता है भाई? ये जो थ्रेड होती है, जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है 1 डिग्री प्रोटीन का, ये बेटा आगे जाकर हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कन्वर्जन हो जाता है इसका, तो इसे हम अल्फा हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। और जब 2 हेलिक्स आपस में जुड़ जाती हैं, 2 हेलिक्स आपस में जुड़ जाती हैं, तो उसे बीटा प्लेटेड शीट बोल देते हैं। तो पहले तो हेलिक्स पढ़ना पड़ेगा, तभी तो बीटा प्लेटेड सीखेंगे। सिंगल तो सीख लेंगे, जब तो डबल सीखेंगे। अगला देखो, तो बेटा अल्फा हेलिक्स क्या है? तो वही बेटा जो सिंपल चेंज थी लीनियर, वो क्या हो गई? स्पाइरल हो गई। और याद रखना, स्पाइरल हमेशा राइट हैंडेड पे ही घूमता हुआ मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ घूमता हुआ स्पाइरल आज तक मिला नहीं है अभी तक नेचर में। आगे का पता नहीं, एनसीईआरटी यही बोलती है। ठीक, यहाँ पर भाई एक वही है हमारा शुरुआती एंड एन टर्मिनल, और एक सी टर्मिनल खत्म एंड। तो एन टर्मिनल मतलब जिसके ऊपर हमको नाइट्रोजन ग्रुप मिले, और सी टर्मिनल मतलब जहाँ पर हमें कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिले, बेसिक, और एक तरफ एसिडिक। यहाँ पर ये बीच याद रखना, ये हेलिक्स है, ये जो गोल 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 हेलिक्स है, ये कैसे जुड़े होते हैं? ये भाई आपस में अंदर, जब इंटर बात हो ना, अंदर की बात हो, किसकी? अंदर की। जब 2 बाहर वालों के बीच की बात हो तो इंटर होता है, और जब बेटा अंदर आपस की ही बात हो तो उसे इंट्रा बोलते हैं। जैसे क्लास 11th का कंपटीशन क्लास 12 से हो जाए तो इसे इंटर क्लास कंपटीशन बोलेंगे, और अगर क्लास 11th वालों का ही कंपटीशन 11th वालों से हो जाए तो उसे इंटर कंपटीशन बोलेंगे, है ना। तो इंट्रा, सॉरी, तो ये हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है? जुड़ी हुई है हेलिक्स। क्या जुड़ी हुई है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई है। अब बॉन्ड क्या क्या होते हैं तो आपको पता है, प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होना ही होना है 2 अमीनो एसिड्स के बीच में, और 2 हेलिक्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलेगा, वो भी कैसा? इंट्रा, अंदर, इनसाइड। ठीक है, अगला भाई, अगला स्ट्रक्चर है हमारा बी या बीटा प्लेटेड शीट्स। ये मैंने तुमको बताया था, ये कैसा है भाई? जिगजैग। क्या है? जिगजैग। जब इसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 चेन्स, मैंने बोला ना सिंगल की जगह डबल चेन्स है, जब डबल चेन्स आपस में जुड़ जाए, एक मान लो एक ये चेन जिगजैग दिखाई देती है, वहाँ पर पहले स्पाइरल थी, स्पाइरल से अब जिगजैग हो गई, और सिंगल की डबल हो गई। तो पहली एक चेन और एक दूसरी एक चेन। देखो, अगर इनके टर्मिनल ओके हैं, सेम टर्मिनल है, एन की जगह पर एन और सी की जगह पर सी टर्मिनल है, तो इसे बोलेंगे पैरेलल स्ट्रक्चर। और जिसके अंदर बेटा पैरेलल अपोजिट है, एन की जगह पर सी, सी की जगह पर एन है, तो उसे बोलेंगे एंटी पैरेलल। ठीक है, और ये दो चेन आपस में जुड़ी हुई है जिगजैग, ये 2 आपस में जुड़ी हुई है, और ये दोनों चेन भी आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जो अलग अलग चेनों के बीच में जो बॉन्ड होगा कैसा होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बात खत्म। इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो बेटा, तो इसके अंदर बॉन्ड कौन से मिलेंगे? एक तो पेप्टाइड बॉन्ड और एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है।